हेलो एवरीवन, दिस इज मी साथिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या नेक्स्ट मेजर शिफ्ट आने वाला है, क्या एक्सपीरियंस कर सकते हो, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप अपनी लव लाइफ में आने वाले टाइम में, वो जानेंगे हम इस रीडिंग में। सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूं कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप अपनी लव लाइफ में, क्या मेजर शिफ्ट आप एक्सपीरियंस कर सकते हो आने वाले टाइम में। लेट्स बिगिन। जब हम कहते हैं आने वाले टाइम में, सो इट मीन्स लेस देन अ वीक टाइम। पहला कार्ड है जजमेंट का, अलाइनमेंट, रिसीव साइंस एंड द चैरियट। बहुत ही ज़्यादा क्विक मूवमेंट फॉरवर्ड आपको अपनी लव लाइफ में दिखेगी आने वाले दिनों में। और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसे जो कि अपनी ज़िंदगी में जस्टिस का वेट कर रहे थे कि चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएं, लव लाइफ में जो भी करंट सिनेरियोज चल रहे हैं वो ख़त्म हो जाएं और कुछ स्टेबिलिटी आ जाए। तो मुझे लगता है कि वो ऑटोमेटिकली सब कुछ वर्कआउट हो जाएगा। प्लानिटरी मूवमेंट्स हो सकते हैं जो आपको फेवर कर दें, या आपकी दुआएं हो सकता है जो पूरी हो जाएं, लेकिन कुछ अलाइनमेंट जो है वो होना शुरू हो जाएगी जहाँ पे आपको थोड़ा सुकून, थोड़ा इत्मीनान फील होगा कि चलो चीज़ें बेहतर होना शुरू हो गई हैं। मुझे लगता है कि चीज़ें बहुत फास्ट पेस्ड रहेंगी आपकी ज़िंदगी में आने वाले एक हफ्ते के अंदर, और बहुत ही ज़्यादा जल्दी जल्दी चीज़ें होंगी। फॉर इंस्टेंस अगर कम्युनिकेशन आती है तो इट्स गोना बी लाइक यू नो एक नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन से अचानक से कम्युनिकेशन आना और उसको उसका स्पीडीली आगे बढ़ना टुवर्ड्स समथिंग कमिटेड और टुवर्ड्स समथिंग अनएक्सपेक्टेड। तो आप ऐसे कुछ भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं अपनी लाइफ में। मेजर चेंजेस होंगे, मेजर चीज़ें आगे बढ़ेंगी। और जिन लोगों के लिए कोई होप भी नहीं है उनके लिए भी कुछ अच्छा डिफरेंट आपकी एक्सपेक्टेशन से डेफिनेटली होगा। चाहे वो जिस पर्सन से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे होता है, चाहे वो आप किसी और पर्सन से एक्सपेक्ट कर रहे हो किसी और से होता है। देयर विल बी लाइक मिलियन ऑफ वेज जो कि आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में मूवमेंट आगे आपको आते हुए दिखे। हो सकता है कुछ लोगों के लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड पर्सन हो जो कि आपकी लव लाइफ में ऐसे एंटर हो और आपको सब कुछ भुला दे फ्रॉम द पास्ट। हो सकता है कि कुछ कोई न्यू पर्सन हो जो कि बिल्कुल रेडी हो टू गिव यू ऑल दैट यू वांट, और आप उस चीज़ में इतना ज़्यादा खुश हो जाओ कि यू वुड फील लाइक कि थैंक गॉड कि पिछली चीज़ें वर्कआउट नहीं की। सो इट इज़ गोइंग टू बी डिफरेंट हर किसी के लिए, लेकिन एक ऐसी मूवमेंट मुझे फॉरवर्ड दिख रही है जो कि बिल्कुल वैसी है जैसे आप डिज़र्व करते हो। और मेजॉरिटी लोगों के लिए आप डेफिनेटली अच्छा डिज़र्व करते होगे, और ये कुछ अच्छा ही आगे होता हुआ दिख रहा है मुझे मेजॉरिटी लोगों के लिए। अगर जो कि मेजॉरिटी लोग, मुझे नहीं लगता कि जो टैरो देखते हैं वो कभी भी उस एंड पे होते हैं जो कि किसी और के साथ गलत कर रहे हो। बट अगर आपने किसी के साथ कुछ गलत किया है तो मुझे लगता है कि आपको उस चीज़ का भी रिवॉर्ड क्विकली आते दिख सकता है, मिल सकता है। बट अगर ऐसा नहीं हुआ, आपके साथ हुआ है कुछ बुरा, तो डेफिनेटली आप रिसीविंग एंड पे होगी किसी रिवॉर्ड के फॉर श्योर आने वाले एक हफ्ते के से कम के टाइम में। और आपको ऑलरेडी एक इंट्यूशन, एक सिक्स सेंस कह लो, आपको फील हो रहा होगा कि कुछ अच्छा होने वाला है। यू आर ऑन द राइट पाथ जहाँ पे कुछ चीज़ें आगे आपकी ज़िंदगी में बढ़ेंगी। द चैरियट का कार्ड है। मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोग एक स्पेसिफिक समवन के साथ वापस आओगे। वो पर्सन जो कि शायद कभी भी कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं था, या वो पर्सन जो हमेशा कमिटमेंट और शादी और एंगेजमेंट टाइप की चीज़ों से भागता आया था, हो सकता है कि वो पर्सन आए और इस तरह से आए कि वो fully ready and prepared होगा to give you the commitment that you desire. So जिसमें आपको कुछ अपने एंड से एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। वो खुद चाहेगा कि आपसे उसकी शादी हो, वो खुद चाहेगा कि आप आप उसको चांस दो। सो कुछ इस तरह की चीज़ भी पॉसिबल हो सकती है। लेकिन वो लोग जो कम्प्लीटली सिंगल हैं, मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी में भी कोई एज अ ब्लेसिंग आपकी तरफ भी कोई पर्सन जो है वो डेफिनेटली वॉक इन करेगा इस आने वाले टाइम में। और आप ऑलरेडी सेंस कर सकते हो, आप अपने आसपास ऐसे लोग देख रहे होगे जो कि लविंग रिलेशनशिप्स में हैं। आप अपने हो सकता है आप बाहर निकलते होगे, आपको मोस्टली जो है हैप्पी कपल्स नज़र आते होंगे। आप कुछ भी अगर आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हो तो आपको कोई भी लविंग कपल या लविंग सिचुएशन जो है वो देखने को मिलती है, विच इज़ अ साइन कि आपकी ज़िंदगी में भी वो एनर्जी जो है वॉक इन करने वाली है। सो वेलकम दैट एनर्जी। और मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोग बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड रहेंगे, चाहे ये आपका स्पेसिफिक समवन है या नहीं। जो भी पर्सन होगा ये आपके लिए बहुत
एक बड़ी ब्लेसिंग से कम नहीं होगा, क्योंकि ये बिल्कुल वैसा होगा जैसा आप हमेशा चाहते थे, डिज़ायर करते थे। लेट्स सी कि और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप अपनी लव लाइफ में आने वाले दिनों में। लेट्स बिगिन। नाइट ऑफ वांड्स, द एम्प्रेस, एस ऑफ सोर्ड्स, ऑनली द डेक, वी डू हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स। कोई पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है जिसकी इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ है कि वो आपको अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहता है। उसको आप में वो सब दिखता है जो कि शायद किसी और को कभी नहीं देखा। ये पर्सन बहुत ज़्यादा अटैच होगा आपके साथ और बहुत ज़्यादा पैशनेटली इन्वॉल्व होगा आपके साथ इस कनेक्शन में। और मेजॉरिटी लोगों के लिए आपकी वो दुआ, वो विश, वो डिज़ायर जो आप हमेशा से करते आए हो अपनी लव लाइफ को लेके, वो पूरी होने का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांस है। आई वुड सजेस्ट यू कि ये जो एनर्जीज आ रही हैं आपकी ज़िंदगी में, इसमें आप अपने आप को होल्ड बैक नहीं करो। जस्ट रिसीव दिस एनर्जी, चाहे वो किसी भी पर्सन से आ रही है, नया पर्सन है, पास्ट पर्सन है, बिकॉज दिस एनर्जी इज़ समथिंग जो कि आप डिज़ायर कर रहे थे। सो डोंट होल्ड योर सेल्फ बैक, डोंट थिंक कि आपको इसमें एफर्ट नहीं करना चाहिए, एज एन के गिवन नहीं करना चाहिए, नॉट एफर्ट, गिवन नहीं करना चाहिए। शायद आपके जहन में कोई और पर्सन हो जिसकी वजह से आप अपने आप को होल्ड बैक कर रहे हो, बट दिस पर्सन इज़ समबडी एग्जैक्टली जैसा आपको चाहिए था। सो मुझे लगता है कि इट्स गोना बी अ गुड अपॉर्चुनिटी, आप जिसको लेकर आगे अपनी लव लाइफ में बढ़ सकते हो। लेट मी टेक वन लास्ट कार्ड, दैट्स एन एम्प्टी कार्ड। वाओ। सो वन लास्ट कार्ड है एम्प्टी कार्ड। जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो आप डेफिनेटली कर सकते हो। मेक श्योर कि आपके थॉट्स, आपकी माइंड चैटर जो है वो पॉजिटिव हो, जो आप चाहते हो, डिज़ायर करते हो, उसके ऊपर आपका ज़्यादा फोकस हो एज़ कम्पेयर टू नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव फीलिंग्स के। लेट्स सी कि ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए गिवन सिचुएशन में। सो वी हैव डिवाइनली प्रोटेक्टेड कनेक्शन होगा ये वाला, जो भी आपका स्टार्ट होते दिख रहा है मुझे यहाँ पर, डिवाइनली प्रोटेक्टेड होगा ये कनेक्शन। और टू स्पीड अप आपकी लव लाइफ में जो चीज़ें हैं जो रुकी हुई हैं, स्टैग्नेंट हैं, टू स्पीड दीज थिंग्स अप, आप रिचुअल परफॉर्म कर सकते हो। लव रिचुअल्स बहुत सारे हैं। अगर आप मुझसे परचेज करना चाहते हो आप मुझसे परचेज कर सकते हो। अगर आप ऑनलाइन देखना चाहते हो आप ऑनलाइन देख सकते हो। सो गो अहेड, डू दैट। और उससे आपकी लव लाइफ में चीज़ें स्पीड अप होंगी। जो आप डिज़ायर करते हो वो जल्दी होने के चांसेस हैं। अच्छा, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट की रोल जो प्ले कर सकता है अदर दैन रिचुअल इज़ योर थाट्स ऑल्सो। सो हैविंग पॉजिटिव थाट्स या विजुअलाइजेशंस वो आपको काफ़ी हेल्प कर सकती हैं। रिसीव डिवाइन मैसेजेस थ्रू ड्रीम्स। आप बहुत सारे, लाइक आई सेड अर्लियर, आपकी इंट्यूशन, आपका सिक्स सेंस बहुत हाइटेंड रहेगा आने वाले दिनों में अपनी लव लाइफ को लेकर। और मुझे लगता है कि आपको बहुत सारे साइंस और मैसेजेस मिलेंगे जो कि इफ़ यू रिसीव देम दे एज दे आर, अपने माइंड में कुछ उल्टी चीज़ें सोच लाने की बजाय, जैसे फॉर इंस्टेंस लेट मी टेल यू वन थिंग। जैसे फॉर इंस्टेंस अगर आपको इंट्यूटिवली फील हो रहा है कि आपका स्पेसिफिक समवन ही आपका लाइफ पार्टनर बनेगा, लेकिन फिर आप सोचोगे वो कैसे बन सकता है, अभी तो मेरी कम्युनिकेशन भी नहीं हो रही है, अभी तो सारी चीज़ें बिल्कुल ऑपोजिट हैं, सो इट कैन नॉट बी। सो अगेन आपने ये सब नहीं करना। अगर आपके माइंड में एक स्पेसिफिक समवन है, अगर आप चाहते हो कि वर्कआउट हो, और अगर आपको डिवाइनली एक फीलिंग भी आ रही है कि येस दिस इज़ द वन, डोंट हेजिटेट, डोंट रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ बाय थिंकिंग कि ये कैसे हो सकता है। नो, यू डोंट हैव टू थिंक कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। जस्ट बिलीव एंड जस्ट सरेंडर एंड जस्ट वेलकम दैट एनर्जी। बी द लव यू विश टू रिसीव। जो प्यार आप चाहते हो कि आपको मिले, तो पहले आप वो प्यार खुद को दोगे तो ऑटोमेटिक जो आप प्यार चाह रहे हो, डिज़ायर कर रहे हो, वो आपकी लाइफ में आएगा। यू आर लवेबल, ये बिलीव रखना, ये फेथ रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस कुड बी योर लाइफ पार्टनर। और ये पर्सन, मुझे लग रहा है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए जो भी ये पर्सन वॉक इन कर रहा है, दिस इज़ द वन दैट यू आर गोइंग टू एंड अप विद। और इसके साथ आपका कनेक्शन जो है वो लॉन्ग टर्म चलेगा। ऐसा नहीं होगा कि बस कुछ टाइम का साथ है उसके बाद एंडिंग, ऐसा नहीं होगा। ये पर्सन, चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आपका कनेक्शन जो है शादी की तरफ लीड करेगा इस इंसान के साथ। सो रिसीव दिस पर्सन विद ओपन आर्म्स। चाहे पास्ट पर्सन है, करंट पर्सन है, कोई और एक्स है, जो भी है, ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में बहुत सारा पॉजिटिव शिफ्ट्स लेकर आ सकता है। एक और चीज़ यहाँ पे मैं मेंशन करूँगी, इस पर्सन में एक भी चीज़ ऐसी नहीं है या नहीं होगी जो आपको डिज़ायर नहीं थी जिसकी। सो द ओनली थिंग कुड बी द केस कि ये वो पर्सन नहीं है जो आप चाह रहे थे, लेकिन चीज़ें, चाहे वो लुक वाइज है, चाहे वो फाइनेंशियल वाइज है, चाहे वो स्टेबिलिटी वाइज है, चाहे वो लव वाइज है, दिस पर्सन इज गोइंग टू बी एग्जैक्टली हाउ यू वांटेड दिस योर लाइफ पार्टनर टू बी। सो इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग कि ये क्यों है वो क्यों नहीं है, जस्ट रिसीव दिस पर्सन with gratitude and see your love life change. So ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए, टेक केयर, बाय।